कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जहां पे आपको किसकी लेयर्स मिलेंगी देखने को, सेल्स की लेयर्स मिलेंगी, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये इंपॉर्टेंट है यार ये वेरी IMP। पता है मैंने अलग से डाला है क्वेश्चन, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मैम नहीं आया समझ में, मुझे पता है बहुत होंगे ऐसे बच्चे, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है बच्चों। टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपसे एक एक नंबर पूछ लिया जाता है कि कैम्बियम होता क्या है। अब यार ये ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं यार बच्चों। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ तो लिया, लेकिन सिर्फ बाहर बाहर का पढ़ा यार। मतलब अभी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आया कि हम अंदर जाके कुछ जानकारी ले रहे हो कि हाँ यार अंदर की चीजें ऐसी दिखती हैं, या फिर अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है। पढ़ा अभी तक क्या क्या है कि हाँ बाहर से दिखते कैसे हैं, कैसा उनका पैटर्न होता है, कैसा टेक्सचर होता है, यही सारी चीजें पढ़ी हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया है ना बच्चों, जहां पे आप ये पढ़ोगे कि जहां अंदर डिटेलिंग कैसे होती है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर में जिसका नाम है अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों, इस चैप्टर में हम वही चीज पढ़ेंगे। सो वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स बच्चों, मेरा नाम है मानुश्री पचौरी और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो वर्ड आया ना एनाटमी, तो यार इसका मतलब भी वही होता है कि आप क्या पढ़ोगे इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, है ना। कि मतलब ये अंदर से दिखते कैसे, है ना। कि अंदर जैसे आपने उसको सपोज कट करा, है ना, कोई भी प्लांट है उसका रूट को आपने कट करके देख रहे हो, या फिर लीव्स को कट करके देख रहे हो, स्टेम को कट करके देख रहे हो, तो जब आप उसको देखोगे, उसका TS जब आप देखोगे, ट्रांसफर सेक्शन अगर आप देखोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें देखते। याद करो 9th क्लास में सेल चैप्टर में तुमने अनियन की जो पीलिंग करी थी, याद है? किस किस को याद है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, मैं जरूर देखूंगी किस किस ने बताया कि उसको याद है कि उसने 9th या फिर 10th में, कभी कभी जब 9th में तुम लोग छोटे रहते हो टीचर्स नहीं करवाती है, लेकिन 10th में तुम लोग थोड़े बड़े हो जाते हो तो तुम्हें लैब जरूर लेके जाती है टीचर्स कि थोड़ा देख लो बायोलॉजी लैब ऐसे दिखती है, ये चीजें हम रखते हैं, ठीक है, ये सारे स्पेसिमेंस है, सारी चीजें। तो उसमें क्या था कि उसमें आप लोगों ने क्या देखा था, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे आप अनियन पील को, फिर आप देखते थे अच्छा ये सेल वॉल है या ये न्यूक्लियस है, अच्छा ये भी होता है, ये वो भी होता है, सारी चीजें आप देखते हो। ये ब्लॉक्स जैसे दिख रहे हैं, इसको हमने सेल बोला है, हमें याद आ रही होगी वो चीज, है ना। तो वहीं पर यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो बच्चों, चाहे वो आपका क्या हो, प्लांट्स में स्टेम्स हो, रूट्स हो, लीव्स हो, उसका क्या पढ़ते हो आप, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो। देखो कहने का मतलब ये है कि 9th क्लास में तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था टिश्यू। सबको याद होगा, सब ऐसे दूर भी भागते थे उस चैप्टर से, मुझे अच्छे से याद है, सब दूर भागते थे क्योंकि बहुत वास्ट था और वो चैप्टर ऐसा था क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ वही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है, लेकिन बहुत इजी वे में पढ़नी है बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमने 11th में बायोलॉजी लिया है तो हमें टिश्यू के बारे में अब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, तभी तो हमने बायो लिया है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यार एनाटमी का मतलब ही यही होता है कि जहां पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, या फिर उसकी स्टडी करते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। मतलब कि हम ये पढ़ेंगे उसकी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं, है ना। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू बोला जाता है बच्चों, ये याद रखना। तो हम इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में ना प्लांट की हिस्टोलॉजी मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, है ना, एपिडर्मिस होती है, बहुत सारी चीजें होती है, अंदर अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स की लेयर्स होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो एनाटमी की डेफिनेशन तुम्हारे सामने बहुत ईजी लेके आई हूँ, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यू, उसको अपन ने क्या बोला है, हिस्टोलॉजी बोला है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि टिश्यू सिस्टम की मैं बात करूं तो टिश्यूज बनते कैसे, सेल से बनते हैं यार। सेल है, मान लो ये तुम्हारा सेल है जिसको हमने क्या बोला है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है,
है ना, क्या बोला है हमने, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है सेल को। अब उसी सेल को मैंने बहुत सारा जोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारा जोड़ दिया, या फिर ग्रुप ऑफ सेल को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, टिश्यू बोल दिया, है ना। टिश्यू क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। वैसे मुझे पता है तुम लोगों को ये चीज बहुत पहले से पता है, बट मेरा काम है वो चीज दोबारा तुम्हें रिमाइंड करवाने का एंड रिवाइज करवाने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, विच आर ग्रुप्ड इनटू द टिश्यू दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस, उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं टिश्यू के। भाई घर में भी ना तुम ध्यान से देखना बच्चों, जिसका जो काम है ना वो वही करता है ना। मेरा जो काम है मैं अपना करूंगी, ठीक है, तुम लोग भी देखना तुम्हारे घर में तुम्हारा जो काम है, अपने अपने सॉर्टेड काम रहते हैं कि डिवाइड है काम, हमें ये करना है, सुबह से हमें ये करना है, पापा का जो काम है वो करेंगे, मम्मी का जो काम है वो करेगा। लेकिन हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प जरूर करवाते, ये याद रखना। हेल्प हम क्यों करवाते, क्योंकि किसी एक इंसान पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं से कहीं तक कि भैया खाना मम्मी ही बनाएगी, नॉट एट ऑल, ठीक है। ऐसा भी होता है कि जब मम्मियाँ लोग खाना बनाती तो उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है। वो हेल्प की जरूरत क्यों पड़ती, ताकि काम और आसान हो जाए, जल्दी हो जाए। वैसे हमारी बॉडी के भी अंदर है, ठीक है। तो जो टिश्यूज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक साथ काम करके हमारे अंदर का जो वर्कलोड रहता है ना उसको कम करते हैं बच्चों, ठीक है, एक साथ सब काम करके। Now, specialized role, each organs within a plant has its own unique internal structure. जैसा कि अभी मैंने बताया, चाहे वो स्टेम्स हो, रूट्स हो, लीव्स हो, सबका अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। ये तो था तुम्हारा टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो यार दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं टिश्यू। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, तो दूसरा होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो इमेच्योर सेल्स रहते हैं वो फटाफट जो होते क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं ना। जो परमानेंट रहते हैं वो परमानेंट मतलब बोलने का ही मतलब ये है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की। क्यों? क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं, है ना। तो वो वही चीज आ रही है बच्चों, ध्यान से देखो। तो जो टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिवाइड रहते, बेस्ड ऑन द सेल बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। जैसा कि मैं अभी बता चुकी, जो डिवाइड हो सकते हैं उसको मैंने क्या बोल दिया, मेरिस्टेमेटिक। जो डिवाइड नहीं हो सकते बच्चों उसको मैंने क्या बोल दिया, परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक में अगर मैं बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक में आप ध्यान से देखो कि ये जो सिंपल टिश्यू होते हैं ये, है ना, जो कि आप बोल सकते हो कि बहुत सारे सिमिलर्स और इमेच्योर सेल से बने होते हैं, और इनमें कैपेबिलिटी होती है क्या, डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाने की। क्या कैपेबिलिटी होती है, डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है। अब यार ये ना तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, इनके तीन डिवीजन है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपाइकल मेरिस्टेम्स। तो अपाइकल मेरिस्टेम्स कहां प्रेजेंट रहते हैं, रूट्स और शूट्स की टिप पे, ठीक है। तो ये टिप पे प्रेजेंट रहते हैं, तो टिप के लिए, टिप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों अपाइकल। ये पढ़ चुके हो आप लोग। फिर अगला तुम्हारा क्या आता है, इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी का मेन काम क्या रहता है यार, ये जो नोड, अगर मैं बात करूं इसकी इंटरकैलरी की, तो ये नोड्स और इंटरनोड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, है ना। जो नोड्स और इंटरनोड्स जो तुमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूं, तो उनकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो पढ़ो, देखो यहाँ पे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू स्पेशली इन द ग्रासेस, बोथ अपाइकल एंड मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर दी प्राइमरी बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट एंड हेल्प्स टू फॉर्म दी प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि नोड्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। फिर तुम्हारा क्या आता है, लेटरल। तो लेटरल नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार लेटरल जो काम करेगा वो क्या हेल्प करेगा, गिर्थ, मतलब कि चौड़ाई को बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो लेटरल के बारे में, तो वही चीज दी गई है। तो अब कहने का मतलब ये है यार कि ये सारी चीजें जो रहती है वो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करती है ग्रोथ के लिए, है ना। और इन सेल्स में इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि ये क्या करते हैं, सबके सब डिवाइड करते हैं, ठीक है। Intrafascicular cambium is the primary lateral meristems and vascular cambium, core cambium are the secondary, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कैम्बियम के बारे में बताया गया है। देखो जो भी है, पहला तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, अभी मेरिस्टेम्स के बारे में, ठीक है। तो मेरिस्टेम्स में मैं वो आपको चीज बता चुकी हूँ, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम अगर तुम्हें याद आ रहा होगा ना तो ध्यान से देखो, ये है अपाइकल, है ना, जो हाइट इंक्रीज कर रहा है। ये है तुम्हारा इंटरकैलरी जो क्या इंक्रीज कर रहा है, नोड, इंटरनोड लेंथ, है ना। इंटरनोड और नोड पता है ना, नोड इसको बोलते हैं। मान लो ये तुम्हारा प्लांट है ना, मान लो ये तुम्हारा प्लांट है और यहां से ना तुम्हारी क्या गई है, लीफ गई है, ठीक है। एक तुम्हारी क्या गई है, इधर एक लीफ गई है और इधर एक लीफ गई है, ठीक है। तो जहां से ये निकल रहा है बच्चों, है ना, जहां से ये मतलब लीव्स निकल रही हैं, इसको हमने बोला नोड, ठीक है। ये नोड हो गया और यहाँ इन दोनों के बीच के पार्ट को हमने क्या बोल दिया बच्चों, इंटरनोड बोल दिया, ठीक है। ये जो चीजें ना दोबारा बता रही हूँ, ऑलरेडी तुम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। एंड लेटरल क्या करता है, चौड़ाई, गिर्थ को इंक्रीज करने में, या विड्थ वर्ड यूज कर सकते हो, उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। सॉर्टेड, मेरिस्टेम समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन परमानेंट की तरफ बच्चों। तो परमानेंट की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट टिश्यू जो वैसे टिश्यू रहते हैं जो परमानेंटली बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो ग्रो ही नहीं करेंगे, ठीक है, या वो केपेबल ही नहीं है डिवाइड करने के, ठीक है। तो दे लूज, है ना, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, उसको अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते। तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, अगर वो सिंगल सेल से बनते हैं बच्चों तो उसको अपन सिंपल बोलते हैं, और अगर वो बहुत सारे मल्टीपल सेल से बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, है ना। दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक सिंपल तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कैसे होते हैं, जो एक टाइप ऑफ सेल से बनता है, और कॉम्प्लेक्स कैसे रहता है, जो मल्टीपल सेल से बनता है बच्चों, और एक साथ ये काम करते हैं, ये याद रखना, है ना। जैसे कि मैंने बताया जो हेल्प वाली कहानी थी ना, वो वही है कि ऐसा नहीं है कि मम्मी ही खाना बनाएंगी, आप लोग बिल्कुल उनकी हेल्प करवा सकते हो ताकि उनका वर्कलोड कम हो जाए। वैसे हमारी बॉडी में टिश्यूज का भी वही रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी लिख लो पहले तो, वेरी आईएमपी लिख लो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि यही तीन चीज है जो हमें पूरे चैप्टर में कवर करनी है। और उसके बाद जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपन एपिडर्मल। क्यों बच्चों, नाम से ही तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा यार, मैम बात तो किसकी कर रही है, एपिडर्मिस की कर रही है। जैसे हमारे अंदर भी तो स्किन है, हमारी भी तो आउटर कवरिंग स्किन होती है, लेकिन हम उसको एपिडर्मिस तो नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एपिथेलियल। लेकिन प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स की भी आउटर कवरिंग होती है बच्चों, जिसको हमने क्या बोला, एपिडर्मल, सो एपिडर्मिस, है ना। तो प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग या जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, उसको हमने क्या बोला है बच्चों, एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू में और भी बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे कि क्यूटिकल लेयर होती है ना। जो क्यूटिकल लेयर होती है वो एक वैक्सी लेयर रहती है, ठीक है, जो वाटर को पेनिट्रेट करने से रोकती है, क्यूटिन से बनती है, वो वैक्सी लेयर होती है। इसके अलावा आप क्या देखते हो, स्टोमेटा देखते हो, है ना। जैसे हमारे पास लंग्स है गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन लीव्स में बात करूं या प्लांट्स में बात करो तो उनके पास क्या है बच्चों, स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या काम करता है, गैसियस एक्सचेंज करने का, और साथ ही साथ में ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। तो चलो वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करते। तो पहला क्या हो गया बच्चों, एपिडर्मिस हो गया तुम्हारा, है ना, जो मैं तुम्हें बता रही थी, ठीक है। तो एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो ये क्या रहता है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है मैम, आ गया समझ में कि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। फिर आता है क्यूटिकल, तो थिक वैक्सी लेयर रहती है जो कवर करती है एंड प्रिवेंट दी वाटर लॉस, है ना। तो वाटर लॉस प्रिवेंट करना मतलब कि वही चीज है कि यार एक्स्ट्रा चीजें, पानी जो है वो लॉस ना हो। नाउ एपिडर्मल हेयर्स क्या होते हैं, तो यार ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। देखो एपिडर्मल हेयर्स, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं रूट हेयर्स की भी बात करूं बच्चों, तो यार ये जो हेयर्स रहते हैं वो ऐसे हेयर्स रहते हैं जो एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं, है ना। रूट हेयर्स मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूं मॉर्फोलॉजी में, तो तुम्हें याद होगा कि रूट हेयर्स का काम पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो स्टोमेटा, जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी है बहुत कॉम्प्लेक्स, सीधी सी बात, ठीक है। तो यार हमारे पास जो है वो लंग्स है गैसियस एक्सचेंज करने को, लेकिन यार बेचारे प्लांट्स तो सीधे साधे, उनने क्या किसी का बिगाड़ा, वो तो चल भी नहीं सकते हैं, है ना, वो क्या ही करेंगे। तो उनके पास क्या होता है, पोर्स रहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ गोल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको अपन ने क्या बोल दिया बच्चों, स्टोमेटा बोल दिया है। तो वो जो स्टोमेटा रहेगा ना, वो क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसियस और ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना। अब तुम्हारे मन में होता है कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है,
तो ट्रांसपिरेशन सिंपल एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बोलते हो आप। ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर मतलब कि जब पानी ज्यादा रहता है तो वो वेफर्स के फॉर्म में इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है ये। एंड ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। तो ट्राइकोम्स जो रहते हैं बच्चों, ये हमें स्टेम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझनी है। फिर तो तुम्हारा अब अगले बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं बच्चों, ये याद रखना। तो एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज लाइक द प्लांट्स आउटर कोट, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा ये है यहाँ पे, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक एपिडर्मल सेल्स होती है, स्टोमेटा, लिटिल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने ट्राइकोम्स बोला है। तो ये एक तरीके की प्लांट की स्किन होती है बच्चों, जैसे हमारे अंदर भी स्किन होती है ना, वैसी प्लांट के में भी एक स्किन होती है जिसको हमने क्या बोला है, एपिडर्मिस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, this outer layer called the epidermis is made up of closely packed cells, जिसको हमने क्या बोला है, जो बैरियर की तरह काम करती, इतने पास पास रहते हैं ना इसके सेल्स बच्चों, इतने पास पास रहते, तो ये एक तरीके का बैरियर की तरह काम करती है ताकि बाहर से कोई भी चीज प्लांट्स को अटैक ना कर सके। जैसे हमारी स्किन की बात करते हैं, तो यार हमारी स्किन का काम क्या हो रहा है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। अब इजीली कोई भी ऐसा तो नहीं कि मान लो पैथोजन सीधा डायरेक्टली ऐसे अंदर घुस जाएगा, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। या फिर मान लो तुम कहीं गिर गए, तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल गिरे हो और पूरे ऑर्गन तक चली गई वो चीज। मान लो कोई कट लगा है, तुम्हें हल्का सा कट लगा है, तो हल्का सा कट क्या कर रहा है, हल्का सा ब्लड निकाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकती यार कि वो मेरे पूरे ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। तो वो एक तरीके का बैरियर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब बहुत क्लोजली अरेंज्ड है। सो एपिडर्मल सेल्स आर यूजुअली थिन एंड फिल्ड विद अ बिग बबल लाइक वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स किस में देखने को मिलते हैं बच्चों, प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स के बहुत सारे काम रहते हैं, स्टोरेज का भी काम करता है, वेस्ट को रखने का भी काम करता है, ठीक है, फूड स्टोर का भी काम करता है। तो प्लांट में अगर मैं बात करूं तो प्लांट में जो वैक्यूल रहता है ना, वो बहुत बड़ा साइज का होता है ना, ये याद रखना। अगर तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक बार डायग्राम देख लेना। वैसे तो सेल चैप्टर में पढ़ाऊंगी, उसमें ये आ ही जाएगा वैक्यूल, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो एक बार 9th स्टैंडर्ड का आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग। चलो अब यहां पे देखो, जैसा कि मैंने बताया था क्यूटिकल के बारे में, है ना, कि क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर रहती है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेम्ब्रेन जैसा बोल सकते हो। तो वो जो हेल्प करती है किसके लिए, मतलब उसको क्या रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वैक्सी जो लेयर रहती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड काइंड ऑफ लाइक हाउ आवर स्किन कीप्स मॉइस्चर इन, तो ये एक तरीके की क्या रहती है, वैक्सी लेयर रहती है, जो क्या करती है, कीप वाटर इनसाइड, पानी को अंदर की तरफ रखती है, ताकि जैसे हमारे अंदर भी नहीं स्किन ऐसे ऐसे करते ठंड के टाइम पे तो कैसी ड्राई सी हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ऑयल्स रहते हैं या फिर हम मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, जिसके कारण स्किन हमारी कैसी रहती है, नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है। अब यार हमारे पास जैसा कि मैंने बताया कि लंग्स रहते हैं, लेकिन इनके पास छोटे छोटे टाइनी पोर्स रहते हैं, पोर्स मतलब छेद को बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं, जिसको हमने स्टोमेटा बोला है, ठीक है, या फिर होल्स बोल सकते हो। तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एंड रिलीज एक्सेसिव वाटर। नाउ हर स्टोमेटा का ध्यान से अगर तुम्हें याद हो बच्चों पुरानी चीजें, तो हर स्टोमेटा गार्ड सेल से सराउंड रहता है। तो गार्ड सेल कैसा रहता है, किडनी, आप बोल सकते हो किडनी बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, राजमा जो होता है ना उस शेप का रहता है बच्चों ये। तो यहाँ पे आप देखो कि गार्ड सेल्स रहते हैं, और जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के। अगर ग्रास में आप देखो तो ग्रास में इसका शेप थोड़ा सा अलग रहता है, डंबल शेप का, डंबल जो तुम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ठीक है। नाउ सराउंडिंग द गार्ड सेल्स देयर आर सम स्पेशल सेल्स, कुछ और स्पेशल सेल्स रहते हैं गार्ड सेल्स के आसपास, जिसको हम सब्सिडियरी सेल्स के नाम से जानते हैं बच्चों। सब्सिडियरी सेल्स देखो, ये जो है ना, अभी डायग्राम एक दिखाऊंगी जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया है, तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी हमने एपिडर्मिस में क्या पढ़ा कि
एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या होता है, क्यूटिकल क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, वही चीज डिस्कस करी है हमने। नाउ अब यहाँ पे इन सबको मिला दो, ये सारी चीजों को मिला दोगे तो एक टर्म ओवरऑल हम यूज करते हैं बच्चों, जिसको हमने क्या बोला, स्टोमेटल अपर्चर बोला गया है ना। तुम्हारे ये जो सारी चीजें जो मैंने अभी तुम लोग को बताई ना, यहाँ पे क्यूटिकल हो गया तुम्हारा, है ना, तुम्हारा ये स्टोमेटा हो गया, ये सब्सिडियरी सेल्स, तो इन सबको मिला लोगे तो इसको हमने वर्ड यूज करते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। नाउ अब एपिडर्मिस में कुछ टाइनी हेयर्स भी होते हैं, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया था, वही चीज तुम लोगों को थोड़ा सा इलैबोरेट फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में बता रही हूं मैं, ठीक है। अगर रूट्स में हेयर्स होते हैं बच्चों तो वो क्या करते हैं, वाटर का या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो उसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये जो रूट हेयर्स रहते हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों, सॉइल्स में देखने को मिलते हैं, सॉइल में, मिट्टी में देखने को मिलता है ये। लेकिन अगर यही हेयर स्टेम्स में प्रेजेंट है एपिडर्मल, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइकोम्स, और वो ट्राइकोम ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वर्ड ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह यूज होगा, तो मेक श्योर ये वर्ड आप भूलो नहीं, ठीक है। एंड ये अबव ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं। तो यार यही वो काम कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल और रिड्यूस द वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। तो यार ये जो काम कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ताकि ये ना प्लांट्स को कैसा रख पाए, नॉर्मल, मतलब मॉइस्चर रख पाए प्लांट्स में, प्लांट्स ड्राई नहीं होने चाहिए, ड्राई हो जाएंगे तो मर जाएंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर लाइक द प्लांट फुजीकोट एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द ड्राइंग आउट, ठीक है बच्चों। तो प्लांट को ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये प्लांट्स जो है वो ड्राई आउट ना हो, ठीक है। तो एक डायग्राम बता रही हूँ जो तुम्हारी बुक में भी दिया गया है बच्चों, एपिडर्मिस का, ध्यान से देखो। तो बच्चों ये है तुम्हारा डायग्राम एपिडर्मिस का, जहां पे तुम लोग क्या देख रहे हो, इसको बोला एपिडर्मल सेल्स। देखो एक का शेप डंबल है तो दूसरा का नॉर्मल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे सब्सिडरी सेल्स हो गए, सब्सिडरी मतलब आसपास वाले सेल्स को बोला गया है। फिर यार गार्ड सेल्स के आसपास अगर आप देखो तो क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर तुम्हारे ये गार्ड सेल्स हो गए, गार्ड सेल्स जो तुम लोग देख रहे हो ऐसे एक डंबल, और एक होता है स्टोमेटल अपर्चर, मतलब सारी चीजों को, है ना, इसको उन्होंने क्या बोल दिया, स्टोमेटल अपर्चर बोल दिया बच्चों, या पोज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा डायग्राम जो तुम्हारी बुक में दिया है। यार अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जो तुम लोगों ने सच में 9th में ना काफी डिटेल में पढ़ा है ना, और तुम उससे बहुत बोर भी हुए हो, है ना, बहुत ज्यादा, जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ है। ये वो टॉपिक है जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन आखिरी तक आते आते तुम्हें सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो यार एवरी टिश्यू एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। अगर तुम लोग एपिडर्मिस को साइड में कर दो और वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम को साइड में रख दो, है ना, वेस्कुलर मतलब कि वही होता है बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम को बोला है। और अगर तुम एपिडर्मिस मतलब आउटर वाली चीज को तुम लोग साइड में रख दोगे ना, तो जितनी भी चीजें बच रही हैं उसको हमने क्या बोला है बच्चों, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। चलो, तो ग्राउंड टिश्यू किन चीजों से बनते हैं पहले तो वो देख लेते हैं यार, कि ग्राउंड टिश्यू में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बच्चों ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, लास्ट तक रुकना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस फिर से मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग लास्ट तक रुको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो प्राइमरी रूट्स में मैं बात करूं तो पैरेन्काइमा जो रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं, तो पैरेन्काइमा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। वेयर एज लीव्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी वॉल, जिसको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। एंड ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट रहता है, जो क्या काम करने में मदद करता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, जो क्या काम करने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इतना समझो कि लीव्स जो है उसमें थिन वॉल जो रहती है उसको हमने बोला है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट में कुछ सेल्स होते हैं बच्चों, उन सेल्स को हमने बोला है मीजोफिल सेल्स।
उन सेल्स को हमने क्या बोला है, मीजोफिल सेल्स। और इसको तुम लोग लिख लो वेरी IMP, क्योंकि पूछा जाता है बच्चों कि मीजोफिल सेल्स क्या होता है, क्योंकि ये अकेला भी यहाँ नहीं वर्ड यूज हुआ है, आने वाले कुछ और चैप्टर्स में भी आएगा ये वर्ड, ठीक है। तो इसको तुम लोग IMP लिख लो कि यार मीजोफिल सेल्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं कि आपके क्लोरोप्लास्ट के आसपास कुछ सेल्स या फिर आपकी लीव्स के आसपास कुछ सेल्स रहते हैं बच्चों, उसको हमने क्या बोला है, मीजोफिल सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1 मिनट चाहो तो तुम लोग लिख लो यार इसको, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्राउंड टिश्यूज इज लाइक द बॉडी ऑफ द प्लांट, है ना, सपोर्टिंग एंड फिलिंग इट आउट। यार ये ना बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मैं बात करूं पेरेन्काइमा की, तो पेरेन्काइमा का काम क्या रहता है, स्टोरेज का, फूड स्टोरेज का काम करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कोलनकाइमा का, तो कोलनकाइमा क्या करता है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मानो तुमने पौधे को पकड़ के से खींचा तो यार वो टूट नहीं जाएगा, वो बेंड होगा एंड वापस से अप स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। और स्क्लेरेन्काइमा में बोलूं तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हालांकि वो चीज आपका कोलन भी करता है, कोलनकाइमा भी करता है। तो यार ये जो है तभी बोला गया है कि यार जो ग्राउंड टिश्यू रहते हैं ना, ये एक तरीके के प्लांट की बॉडी है ये। क्यों? क्योंकि ये सपोर्टिंग का भी काम करता है, कोई भी चीज में स्टोरेज का भी काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ये बच्चों, समझ रहे हो। चलो तो यार यहाँ पे अगर मैं बोलूं, थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, सब एक जैसा दिखेगा वरना, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू लाइक पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नाउ दीज टिश्यू आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड हेल्पिंग द प्लांट ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना। ग्रोथ में भी हेल्प करता है और उनको एकदम स्ट्रॉन्ग रखने में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, और उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। सो अगर आप देखो तो यहाँ पे यू कैन फाइंड देम इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द स्किन। स्किन को छोड़ के, बिकॉज स्किन में तो एपिडर्मिस होती है, तो स्किन को छोड़ दो अगर आप, ठीक है, तो वहां पे। और प्लम्बिंग मतलब वेस्कुलर बंडल को भी छोड़ दो, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मिस को साइड में कर दो ना, तो जितना भी पोर्शन है वो आपका कौन सा है बच्चों, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूं, एक बार फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चाहो तो तुम लोग लिख लो यार यहाँ पे, ये चीज पहले लिख लो, फिर समझ में बढ़ते हैं आगे अपन। चलो तो अब देखो कि स्टेम्स और रूट्स में जो पेरेन्काइमा है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं यार, ठीक है। कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज। बच्चों ये वर्ड से डरना मत, ठीक है। अभी जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे किसकी, डायकॉट्स और मोनोकॉट्स की, तब मैं आपको एक एक चीज डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी बस इतना पता कर लो कि ये चीज होती है। तो ये कैसे रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, वर्सेटाइल वर्कर एंड अडेप्टिंग टू दी डिफरेंट टास्क। बहुत सारी अलग अलग चीजों में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड अभी जस्ट मैंने बताया कि यार जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्या रहता है, आपकी मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, है ना। और जो एक तरीके से क्या काम करती है, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती। क्यों भाई? क्योंकि हमें तो पता है कि यार ये रहेगा तो इजीली क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा बच्चों। हमें क्या देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा अगर क्लोरोप्लास्ट है तो। और क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो देन डेफिनेटली ये चीज हमें देखने को मिलेगी। मैं अभी फिर बोल रही हूँ, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रे। भागना मत इसको लेके, क्योंकि अभी मैं एक एक चीजें डिस्कस करूंगी। अब चलो अब आते हैं अपन वेस्कुलर टिश्यू पे। तो यार वेस्कुलर टिश्यू दो चीजों से बनता है, एक होता है तुम्हारा जाइलम, तो दूसरा होता है फ्लोएम। तो इन दोनों को मिला के तो वेस्कुलर बंडल बन जाएगा। तो यार जाइलम क्या रहता है, जो क्या काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करता है बच्चों। क्या काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और ये क्या काम करता है, फ्लोएम, खाने का, है ना, कंडक्शन ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जाइलम का मेन काम क्या रहता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन, और इसका काम क्या रहता है बच्चों, फूड का कंडक्शन। तो ये कैसा रहता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल। और इसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में ये क्या होता है, कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट होता है ना। ये नीचे से ऊपर ही जाएगा अपवर्ड्स की तरह,
और ये अपवर्ड्स और नीचे डाउनवर्ड्स दोनों, है ना, ट्रांसपोर्ट जो होएगा फूड अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों ही साइड होगा, डायरेक्शंस में होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है बच्चों, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो अब मैं जैसे बताऊं यहाँ पे यार वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, अब थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। जाइलम फ्लोएम से बनता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करो या एंजियोस्पर्म्स की बात करो, वहां पे आपको जाइलम फ्लोएम बच्चों देखने ही मिलेंगे। एंड जाइलम फ्लोएम को अगर एक साथ वर्ड मतलब मिक्स कर दो तो हम उसको वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है मैम। लेकिन अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है कैम्बियम का, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल क्या होता है एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल क्या होता है। तो ओपन वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जहां पे कैम्बियम होता है उसको हम ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, मतलब वो कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहे। और क्लोज में क्या रहता है, ये एब्सेंट रहता है, होता ही नहीं। लेकिन कैम्बियम होता क्या है, तो कैम्बियम एक ऐसी बोल सकते हो लेयर है, ठीक है, सेल्स की लेयर है, ठीक है, जो क्या काम करती है, ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में ये सबसे ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। कौन सी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार ओपन वेस्कुलर बंडल क्या होता है, तो ओपन वेस्कुलर बंडल में आप बोलो कि भैया जिसमें तुम्हारे कैम्बियम प्रेजेंट हो, और वो कैम्बियम किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जिनमें नहीं होते हैं उसको हमने क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल के नाम से जाना है, समझे। एक बार देख लो फिर भी यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है वो देख लो कि कैम्बियम क्या होता है ना, ये आईएमपी लिख लेना, है ना, ये आईएमपी लिख लेना। पता है क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपसे एक एक नंबर पूछ लिया जाता है कि कैम्बियम होता क्या है, ठीक है। तो कैम्बियम टिश्यू इज द लेयर ऑफ सेल्स इन द प्लांट दैट प्रोवाइड द अनस्पेशलाइज्ड सेल्स टू प्रमोट द ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या रहती है, लेयर्स रहती है सेल की, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है बच्चों। देख लो एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यार बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम, है ना, यहाँ पे हमें क्या देखना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट लिख लो, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, है ना। एक होता है तुम्हारा रेडियल, तो दूसरा होता है कॉन्जॉइंट। तो रेडियल का मतलब ही यही होता है यार कि यहाँ पे ना अलग रेडियस पे, है ना, डिफरेंट रेडियस पे अरेंज्ड है तुम्हारे क्या, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो अल्टरनेट फॉर्म में बोल सकते हो या फिर डिफरेंट रेडियाई वर्ड यूज कर सकते हो। तो जहां पे तुम्हें ऐसे जगह जहां पे तुम्हें जाइलम फ्लोएम अरेंज तो मिले लेकिन अलग अलग या फिर अल्टरनेट रेडियाई पे, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, रेडियल वेस्कुलर बंडल। समझ में आया ना, है ना। चलो एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया उसमें रूट्स। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट तो है लेकिन सेम, है ना, सेम रेडियाई पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। तो एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया तुम्हारा स्टेम एंड लीव्स। तो रूट्स में आर फॉर रूट्स एंड आर फॉर रेडियल याद रखना, ठीक है। तो डिफरेंट आपको रेडियाई में देखने को मिलेगा। यूजुअली हैव द फ्लोएम, है ना, यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड आउटर साइड ऑफ द जाइलम। ज्यादातर आपको जो फ्लोएम रहेगा वो बाहर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि ये, है ना। अब जैसे ये देखो फ्लोएम तुम्हें बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा रेडियल में क्या है, अलग अलग रेडियस पे है ये, है ना, अल्टरनेट बोल सकते हो, पहले फ्लोएम आया फिर जाइलम आया फिर फ्लोएम आया फिर जाइलम आया, इस तरीके से। और कॉन्जॉइंट में दो कंडीशन रहती है, एक जहां पे ये डायरेक्ट रहते हैं एक दूसरे से अटैच, और एक जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, लेयर्स होता है, मतलब ये कैम्बियम एक ऐसा टिश्यू है जहां पे आपको किसकी लेयर्स मिलेंगी देखने को, सेल्स की लेयर्स मिलेंगी, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है यार, और तुम लोग इजीली बना भी सकते हो ये डायग्राम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बना भी सकते हो। तो इसको तुम लोग देख लो एक बार। रेडियल क्या होता है, जिसका डिफरेंट रेडियाई होता है, डिफरेंट रेडियाई पे रहता है, ये डिफरेंट रेडियाई पे रहता है। और ये जो रहते हैं ये सेम रेडियाई पे रहते हैं, सेम रेडियाई। समझ में आया, ठीक है, कुछ इतना अलग नहीं जा रहा है ना, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, ऐसे मत सोचना क्या ही चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, फॉग भी नहीं चल रहा है, अभी अपनी एनाटॉमी चल रही है, ठीक है। चलो
अब स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। मतलब बच्चों यहाँ पे मोनोकॉट्स और डाइकॉट प्लांट्स के रूट, स्टेम्स, लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। डायग्राम देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, पर अभी जस्ट मैं बताऊंगी तो बोलोगे अरे ये है ऐसा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, हम जो डिस्कस करेंगे वो डाइकॉट्स की रूट, स्टेम्स और लीव्स डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, एंड मोनोकॉट्स की भी वही सेम चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइकोटिलेडनस के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ मैं आगे मतलब डायग्राम में दिखाना चाहूंगी। तो यार ये जो एपिब्लेमा है, यहाँ पे तुम देख रहे हो एपिब्लेमा, तो ये क्या है बच्चों, ये है आउटर कवरिंग। क्या है ये? आउटर कवरिंग। ठीक है, आउटर कवरिंग को बोला गया है, आउटर मोस्ट कवरिंग को बोला गया है। आउटर मोस्ट लेयर भी बोल सकते हो या आउटर मोस्ट कवरिंग भी है ये। ठीक है, तो यहां से तुम देखो तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, रूट हेयर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर। ये रूट हेयर्स कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर है, ये याद रखना है ना। रूट हेयर्स कैसे रहते हैं, यूनिसेल्यूलर। रूट हेयर्स के बारे में अभी पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो कैसे रहते हैं, यूनिसेल्यूलर। कॉर्टेक्स दिया है तुम्हें, बहुत सारी सेल्स की लेयर्स देखने को मिल रही होगी। ठीक है, उसको हमने बोला है कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे अंदर की लेयर या इनर मोस्ट लेयर को बच्चों क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस, है ना। तो ये बोल लो कि ये तुम्हारी क्या है, इनर लेयर है। ठीक है, फिर तुम्हारे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, मतलब मतलब जाइलम के बाद, हाँ फंबल हो गया, जाइलम के बाद जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बनते हैं। तो बीच में तुम्हें एक ऐसी स्मॉल सी क्या देखने को मिल रही होगी, पिथ, जो विजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनकॉन्स्पिकस, मतलब कि जो दिखती भी नहीं है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पिथ, है ना। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, है ना, ये जो सारे वर्ड्स हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो एक लेयर मिल रही है उसको हमने क्या बोला है, पेरीसाइकल बोला है। ठीक है, तो एक एक करके वर्ड्स हम डिस्कस कर लिए हैं। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एपिब्लेमा क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर रहती है, उसको हमने बोला एपिब्लेमा। पूछा जाता है ना, प्लीज मेक श्योर आप लोगों को पता रहे, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद वो जो रहती है एपिब्लेमा से बहुत सारे हेयर्स निकलते हैं, उसको हमने बोला रूट हेयर्स, जो कैसे रहते हैं बच्चों, यूनिसेल्यूलर रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको ये भी पता है कि कॉर्टेक्स क्या होता है। कॉर्टेक्स एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है जो एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना, कॉर्टेक्स बाहर एपिडर्मिस था, तो अंदर आपका क्या आ रहा है, वेस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम फ्लोएम की बात करी गई है। तो कॉर्टेक्स जो रहता है वो बहुत सारी लेयर्स से बनता है, और उनमें जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो पैरेनकाइमेटिक रहते हैं। अभी मैंने पैरेनकाइमा जब मैं बता रही थी तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये सारी चीजें कौन से सेल से बनते हैं, पैरेनकाइमा से, पिथ, पेरिसाइकल, ये सब कुछ उसी से बनता है। ठीक है, नाउ इनर, और इनमें कैसा रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब कि दो सेल्स के बीच में स्पेस होना, इसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ तो इनर मोस्ट लेयर जो रहती है उसको हमने एंडोडर्मिस बोला है। ठीक है मैम, ये अब भी जस्ट आप बता चुकी हो। ओके बच्चों, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बैरल शेप्ड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो यहाँ पे आपको ऐसी गोल जैसा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कुछ गोल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें सबेरिन, है ना, सबेरिन की आप बोल सकते हो लेयर रहती है प्रेजेंट। तो वो कैसे रहती है, वो वाटर इम्परमिएबल रहती है, मतलब पानी को अंदर आने से वो रोकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनर मोस्ट लेयर की बात करी गई है एंडोडर्मिस की, तो ये जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, एंडोडर्मिस के आसपास एक लेयर बनी गई है, जो मतलब यहाँ पे आप देखो बैरल शेप का बना हुआ है। ये बैरल शेप जो है वो कौन से, किससे सराउंडेड है, सबेरिन से। सबेरिन से जो ये क्या काम कर रहा है, एक तरीके का सबेरिन लेयर जो है वो वाटर इम्परमिएबल है, मतलब पानी को अंदर आने से
रोकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। इट लैक इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें कोई स्पेस नहीं होता, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। नाउ पेरिसाइकल क्या होता है? पेरिसाइकल जस्ट एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ तुम देखोगे तो पेरिसाइकल इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस विच कंसिस्ट ऑफ द फ्यू लेयर्स ऑफ द थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। जब हमने पैरेन्काइमास के बारे में डिस्कस करे तो मैंने बताया था पिथ हो गया, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रे, ये सब कुछ किससे बना है? पैरेन्काइमेटस सेल से बना है, याद रखना, ठीक है। नाउ इट एक्ट एज अ इनिशिएशन ऑफ, यहीं से ही अगर मैं बात करूं पेरिसाइकल जो है यहीं से ही लेटरल रूट्स, लेटरल मतलब साइड साइड की रूट्स है ना, लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंड ग्रोथ है ना, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि ये एक तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है बच्चों। अब आती अपनी क्या? पिथ आ जाती। पिथ जो स्मॉल है या इनकॉन्स्पिशियस है, जो दिखती नहीं है, यहाँ पे बीच में है ना जो मैं बनाई थी, तो तुम लोग को डायग्राम पहले बताने का रीजन यही था कि तुम लोग ऐसे हो जाओ कि भाई पता है हमें, ठीक है। Now, the parenchymatous cells which lies between the xylem and phloem are called the conjugative, है ना, मैं बता चुकी हूँ conjugative tissue क्या होता है कि parenchyma cells अगर xylem और phloem के बीच में पाए जाए तो उनको conjugative tissue बोलते हैं। अब यार दो मतलब मेजर जो डिफरेंस है ना मोनोकॉट और डाइकॉट में, वो बस ये है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मोनोकॉट तुम्हारा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि यार इनमें जो जाइलम फ्लोएम है ना, या तो वो 2 है, 2 से 4 रहते हैं, ध्यान से देखो, ब्लैक कलर का बना दूं क्या? हाँ, 1 2 ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो 2 to 4 जाइलम फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन दी, कहाँ पे? जाइलम एंड फ्लोएम ड्यूरिंग द ग्रोथ, तो कैम्बियम की रिंग बनती है। एंड कैम्बियम बच्चों किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए, मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है ना। टिश्यू ऑन द इनर साइड है ना, अगर जो भी टिश्यू है अंदर की तरफ, कौन से अंदर की तरफ, कहां से कहां तक? एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस से जितने भी टिश्यू अंदर की तरफ, जैसे कि तुम्हारा पेरिसाइकल आ गया, अंदर की तरफ पेरिसाइकल ही है, वेस्कुलर बंडल भी अंदर की तरफ है, पिथ भी अंदर की तरफ है, वो सब चीज को अगर तुम मिला दो तो उसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? स्टेले, है ना। एंडोडर्मिस लेयर, एंडोडर्मिस जो लेयर है, अंदर की जो लेयर है, उससे अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, जैसे तुम्हारी क्या आ गई बच्चों, एक मैंने बताया तुम्हें, तुम्हारा पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर बंडल मतलब पेरिसाइकल ये हो गया, तुम्हारा वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम पिथ हो गया, इन सब को मिला के हम क्या वर्ड यूज करते? स्टेले, ठीक है, क्या वर्ड यूज करते? स्टेले। समझ में आया है ना? चलो, ये तो था तुम्हारा डाइकॉट के बारे में, है ना। अब मोनोकॉट में क्या है? सब कुछ सेम है यार, तुम ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है, पर बस जो अलग है ना वो तुम्हारे ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। चलो बता देती हूँ। The anatomy of the monocot root is similar to the dicot. Yes, we agree on this, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं। क्या क्या चीजें होती है? एपिडर्मिस, ठीक है मैम, कॉर्टेक्स, ठीक है मैम, एंडोडर्मिस ओके, पेरिसाइकल ओके, वेस्कुलर बंडल, पिथ, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन क्या है? मोर देन 6 है ना, जिसको हमने क्या बोला? पॉलीआर्क, हम वर्ड यूज करते हैं मोर देन 6 के लिए। पॉलीआर्क, जाइलम फ्लोएम या फिर जाइलम बंडल्स देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू डाइकॉट, है ना। डाइकॉट में 4 थे, 2 से 4, यहाँ पे 6 से 8 है ना, मोर देन 6 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। थ्रू विच द फेवर ऑफ जाइलम बंडल, सो पिथ इसमें लार्ज है। ध्यान से अगर देखो ना, ध्यान से अगर देखो, इसकी पिथ में ये थी जर्रा सी पिथ, छोटी सी, ये पिथ है बड़ी सी एकदम। तुम्हें जो पिथ देखने को मिल रही है ना, वो काफी ज्यादा बड़ी है। तो मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है यार? क्योंकि कैम्बियम नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो चीज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये एक बार देख लो आप लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में।
अब बढ़ते हैं आगे, डाइकोटिलेडन स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो तुम लोग समझ चुके हो, बस अब गिने चुने 2-4 टर्म्स है उनको समझोगे और पूरा चैप्टर खत्म। मतलब ऑलमोस्ट ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। ठीक है, होने वाला है, मतलब हो गया, मतलब अभी से बंद मत कर देना। ठीक है, 2-3 चीजें और बची है। तो यार एपिडर्मिस जो रहती है वो एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर रहती है स्टेम्स में। ठीक है, ये हमें पता है। इसमें भी कवरिंग रहती है किसकी बेटा, क्यूटिकल की, ये भी हमें पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एपिडर्मिस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे, तो मैंने आपको बताया था कि यार उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, तो ये जो ट्राइकोम्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं, मल्टी सेल्यूलर रहते हैं बच्चों। ये कैसे रहते हैं, मल्टी सेल्यूलर रहते हैं, या तो ये ब्रांच्ड भी रहते हैं या अनब्रांच्ड भी रहते हैं। ब्रांच्ड भी रहते हैं, अनब्रांच्ड भी रहते हैं, फिर से बता रही हूं मैं। और सॉफ्ट भी हो सकते हैं और ये स्टिफ भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड लिख देती हूं वरना तुम लोग भूल जाओगे, और अनब्रांच्ड। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं बच्चों ये, है ना। या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्ट और स्टिफ, कैसे भी हो सकते हैं ये, और स्टिफ, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप समझो कि ये जो रहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ट्राइकोम्स रहते हैं। ट्राइकोम्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, हम लोग स्टेम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टोमेटा है गैशियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। ठीक है, उन सारी लेयर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब अगर आपको मल्टीपल लेयर्स देखने को मिले एपिडर्मिस मतलब बाहर की और पेरिसाइकल के बीच में, उसका हमने क्या बोल दिया है, कॉर्टेक्स बोल दिया। ये वर्ड सुना है। अब यहाँ पे 3 जोन रहते हैं। 3 जोन कौन कौन से, पहला जोन आता है आउटर हाइपोडर्मिस, है ना। आउटर हाइपोडर्मिस में जो लेयर बनती है वो किसकी बनती है, कोलन कायमा की। एंड कोलन कायमा हमें पता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, ये सब अभी स्टार्टिंग के सेशन में अभी जस्ट बताया था, बस हम यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो कोलन कायमा सेल्स है ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है मिडिल पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसको हम कॉर्टिकल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल लेयर के नाम से भी जानते हैं हम इसको बच्चों। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि यार ये जो रहती है ये भी राउंड थिन वॉल्ड रहती है, लेकिन ये किससे बनती, पेरेन्काइमा से। वो जो अभी हमने आउटर पढ़ा था, ठीक है, आउटर, एक सेकंड कलर चेंज करने दो, आउटर हाइपोडर्मिस पढ़ा था, वो किससे बन रहा था, कोलन कायमा से। ये जो मिडिल वाली बन रही है ये पेरेन्काइमा से बन रही है। ठीक है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी कम है। ठीक है, समझ में आया। अब फिर तुम्हारा आता है क्या, एंडोडर्मिस मतलब अंदर की लेयर। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टार्च शीथ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि ये जो रहते हैं इनको हम स्टार्च शीथ के नाम से बोलते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर है ऑफ द कॉर्टेक्स, क्योंकि इनमें क्या स्टार्च शीथ बोला ही इसलिए गया है क्योंकि इनमें स्टार्च के ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। पेरिसाइकल हमें पता ही एंडोडर्मिस के अंदर होती है। ठीक है, तो पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन दी इनर साइड ऑफ दी एंडोडर्मिस एंड अबव दी फ्लोएम। मेड्यूलरी रे क्या होती है, मेड्यूलरी रे एक स्ट्रिप होती है, किससे बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से, जो वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या रहती है बच्चों, थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, है ना, कलर चेंज कर लें दो। ठीक है, ये एक ऐसी स्ट्रिप रहती है ना, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर तुम लोग बोल दो यार वेस्कुलर बंडल, जो बोलना है बोलो, तुम्हारी इच्छा है, दोनों अलग अलग लिखना है लिख सकते हो, वेस्कुलर बंडल लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक तो थी। और ये किससे बनती है, ये एक रहती है पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं ये, है ना, ये पैरेन्काइमेटस, मैं क्या बोल रही हूँ कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये, है ना। अब ये देख लो, वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन दी रिंग फॉर्म। कैसे बोल रही हो मैम, ये देखो, ये ऐसे बोल रही है मैम तुम्हारी कि ये रिंग फॉर्म में जो है ये वेस्कुलर बंडल तुम्हारे अरेंज्ड, और यहाँ पे बड़ा सा जो स्पेस दिख रहा है उसको पिथ बोला गया है। ये तुम्हारी एपिडर्मल हेयर हो गया, मतलब कि जो ट्राइकोम्स की बात करी गई है ये बाहर की लेयर है। फिर ये तुम्हारा हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस वो जो मैंने अभी तुम्हें बताया जो किससे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से बना है। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे पिथ जो तुम लोग देख रहे हो, हाँ, वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, ठीक है, ओपन है, कंजॉइंट है, एंड एंडोडार्च प्रोटोप्लाज्म है। यार इसका मतलब क्या होता है एंडोडार्च प्रोटोप्लाज्म का, वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तुम ये जानो कि यार जो जाइलम रहता है ना, उनमें दो चीजें होती, पहला होता है तुम्हारा क्या, प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा होता है क्या, सॉरी, प्रोटोजाइलम, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, या दोनों में अंतर क्या रहता है? पहली बात तो ये कि जब जाइलम बनना होता है तो उनमें ग्रोथ होती है जिसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो पहले तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोटोजाइलम बनेगा, फिर दूसरा तुम्हारा क्या बनेगा, मेटाजाइलम बनेगा। तो जब प्रोटोजाइलम बनता है ना, तो जब प्रोटोजाइलम बनता है तो ये कहाँ रहता है, सेंटर में। ये कहाँ बनता है, सेंटर में। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और जस्ट इसके बाद है ना, जस्ट इसके बाद क्या बनता है, मेटाजाइलम, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, पेरीफेरी, मतलब कोने में, है ना। तो जहां पे कोने में प्रेजेंट रहता है तो उसके बाद ये इसके बाद बनता है, प्रोटोजाइलम के जस्ट बाद आपका क्या बनता है, मेटाजाइलम बनता है। और ये कहाँ रहता है, पेरीफेरी, मतलब कोने साइड में प्रेजेंट रहता है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंडार्च प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। नाउ पिथ इज फॉर्म्ड एट द सेंटर पोर्शन, बहुत बड़ी सी पिथ है ना, एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमा सेल्स, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे पेरेन्काइमा सेल्स रहते हैं, एंड पेरेन्काइमा का काम भी तो यही रहता है, स्टोरेज एंड सपोर्ट का। तो यहाँ पे तुम लोग डायग्राम ध्यान से देखो तो ये तुम्हें पिथ बड़ी सी दिख रही है ना। बाहर से तुम्हारी ये एपिडर्मिस हो गई, कोलन कायमा बता ही चुकी हूँ मैं, पेरेन्काइमा है, एंडोडर्मिस अंदर, फिर पेरीसाइकल, फिर फ्लोयम, फिर कैम्बियम, डाइकॉट में कैम्बियम देखने को ही मिलेगा तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, फिर तुम्हारा प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंड तुम्हें बड़ी सी क्या देखने को मिल रही है, पिथ देखने को मिल रही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। चलो, तो ये तो कहानी थी तुम्हारी डाइकॉट की। मोनोकॉट में देख लेते हैं यार, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा अपना फेमस ही इसलिए ताकि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये फंक्शन ही है स्क्लेरेनकाइमा का कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों, फंक्शनल नहीं फंक्शन, ठीक है। चलो, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल रहते हैं, इतने वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे तुम्हें। ध्यान से देखो, एपिडर्मिस तो रहती है जो कि आउटर कवरिंग है इधर, है ना। मोनोकॉट की बात कर रही हूं मैं, आउटर कवरिंग तो यहाँ रहती ही है। हाइपोडर्मिस है ना, हाइपोडर्मिस भी है। अब वेस्कुलर बंडल तुम्हें स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ वहां जहां तहां, है ना, हर जगह। फिर बाकी जो बच रहा है ग्रीन ग्रीन जितना भी दिख रहा है, क्या है तुम्हारे, ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू मैं अभी बता चुकी हूँ, भूल मत जाना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे न्यूमरस स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम एंड ईच सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, ठीक है। नाउ कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, है ना, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, स्मॉलर पेरिफेरल बंडल कंपेयर टू द सेंटर। बीच में अगर तुम लोग देखोगे तो बीच में तुम्हें बड़े देखने को मिल रहे होंगे। बड़े क्या, वेस्कुलर बंडल भैया, वेस्कुलर बंडल बीच में बड़े देखने को मिल रहे हैं, साइड में तुम्हें छोटे छोटे, पेरिफेरल मतलब साइड में, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ फ्लोयम पेरेन्काइमा, ठीक है। यहां पे आपको फ्लोयम पेरेन्काइमा एब्सेंट देखने को मिलती है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज विद इन दी वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो यहां पे तुम लोग ओवरऑल अगर देखो तो ये है तुम्हारा बहुत ही सुंदर सा डायग्राम जो मैं तुम्हें बता चुकी हूं एक एक चीज, ठीक है। तो ये था मोनोकॉट के बारे में बच्चों, तो चाहो तो तुम लोग इसको लिख सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं आगे अपन। डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलेडनस लीफ, मतलब कि आगे से, मतलब ऊपर से और नीचे से जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो दिखने में अपीयरेंस है वो एकदम अलग रहेगा बच्चों इसमें, ठीक है। तो एपिडर्मिस हमें पता है आउटर लेयर को बोलते हैं, कवर्स बोथ एडेक्सियल, एडेक्सियल मतलब कि ऊपर का, है ना, एडेक्सियल मतलब कि ऊपर का, अपर, ऊपर, है ना। और जो लोअर पार्ट रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अबैक्सियल, ठीक है। तो लीफ में जो ऊपर वाला पार्ट है
है ना, डाइकोटिलेडनस लीफ का। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोला, एडेक्सियल, और नीचे वाले को अबैक्सियल सरफेस बोला गया है। तो यहाँ पे आपको क्यूटिकल देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा स्टोमेटा आपको अबैक्सियल मतलब कि लोअर सरफेस पे देखने को मिलता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट में, मतलब ऊपर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में, कौन सी एपिडर्मिस में स्टोमेटा सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैम लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा है ना, स्टोमेटा ज्यादा है। ठीक है ना। मीजोफिल्स हमें सबको पता है यार कि क्लोरोप्लास्ट में पैरेन्काइमा सेल्स रहते हैं जो कि अपर और लोअर एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आपको दो टाइप की मीजोफिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड, और दूसरा आता है स्पंजी पैरेन्काइमा। थोड़ा डायग्राम की तरफ जाके दिखाती हूँ। तो यार तुम्हें यहाँ पे ऐसे इलोंगेटेड फॉर्म में सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स को क्या बोला गया, पैलिसेड। और एकदम गोलू मोलू से जो दिख रहे हैं ना, ये तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, स्पंजी मीजोफिल्स बोलते हैं इसको। एक होता है, मतलब मीजोफिल्स तो आपको पता है कि मीजोफिल्स जो है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट के आसपास जो सेल्स रहते हैं स्पेशलाइज्ड, उसको मीजोफिल बोलते हैं। लेकिन डाइकॉट में ये दो चीज होती है, पहला एक होता है पैलिसेड, है ना, मीजोफिल बच्चों जो इलोंगेटेड शेप में रहता है, कॉलमनार सेल्स जिसको हम बोलते हैं, और जो दूसरा होता है स्पंजी सेल्स जो आपको राउंड या ओवल फॉर्म में बच्चों देखने को मिलता है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें बहुत सारी क्या देखने को मिल रही है, एयर कैविटीज, मतलब बीच में स्पेस भी देखने को मिल रहा है। स्टोमा मैं बता चुकी हूँ, फिर उसके बाद एडेक्सियल हो गया ऊपर का, अबैक्सियल मतलब नीचे का लोअर सरफेस हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, है ना, ये सारी चीजें देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार और। वेस्कुलर सिस्टम, है ना, सराउंडेड बाय द थिक बंडल शीट सेल्स विजिबल इन दी वेन्स एंड मिडरिब। बच्चों यार ये जो है ना लीफ का पार्ट है, जहां मैं आपको वेन्स और मिडरिब्स ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में बता चुकी हूँ। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, थिक वॉल बंडल शीट देखने को मिलती है, और वो कहाँ देखने को मिलती है, लीफ के वेन्स में और मिडरिब्स में देखने को मिलती है। समझ रहे हो कहानी क्या है। नाउ वेरिंग थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीव्स। ठीक है, तो वेन्स की थिकनेस में आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, लेकिन कहाँ, रेटिकुलेट वेनेशन में। रेटिकुलेट मतलब जिसमें जाली जाली रहती है, अगर आपको याद हो, है ना, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन में पढ़ा चुकी हूँ, कुछ ऐसा मत करना पढ़ा नहीं है ना। फिर तुम्हारा आता है आइसोबायलैटरल मोनोकॉट। आइसोबायलैटरल का मतलब यही होता है कि यार सिमिलर है, अपर लोअर दोनों जगह से सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोकॉट्स में देखोगे, अगर इसकी अनाटमी डिस्कस करें हम यार, तो यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, लेकिन डाइकॉट में लोअर सरफेस पे था, याद रखना। ठीक है, मीजोफिल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड पैरेन्काइमा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ कहीं दिख रहा है तुम्हें, बता दो, सिर्फ मीजोफिल दिख रहा है, लेकिन कहीं भी तुम्हें पैलिसेड या फिर स्पॉन्जी मीजोफिल्स नहीं दिखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। एडेक्सियल, अबैक्सियल, अपर लोअर है, ठीक है, मीजोफिल, जाइलम, हमें सब देखने को मिल रहा है, फ्लोएम वगैरह सब, है ना। बहुत सिंपल सी कहानी है बच्चों इसमें, है ना, ज्यादा इतना टेंशन मत लेना। मोनोकॉट लीव्स, मोनोकॉट में जो रहता है पैरेलल वेनेशंस देखने को मिलता है। बल्बी फॉर्म सेल्स, बल्बी फॉर्म सेल्स क्या होता है, सर्टेन एडेक्सियल, ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग विथ, यहाँ पे आपको लार्ज एम्प्टी या कलरलेस सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ बड़े बड़े या फिर आप बोल दो कलर वाले, कलरलेस, नॉट कलर वाले या एम्प्टी सेल्स देखने को मिलेंगे, उसको हमने क्या बोला है, बल्बी फॉर्म सेल्स। अब कभी ऐसा होता है जब टर्गिडिटी होती, मतलब सेल्स में पानी भरा रहता है, तो ये जो सेल्स होते हैं वो एक्सपोज फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और अगर मान लो कभी सेल्स में पानी नहीं है, जिसको हम फ्लैसिड बोलते हैं, बच्चों ये टर्म 10th में पढ़ चुके हो। टर्गिडिटी मतलब पानी भरना, पानी भर के जब सेल स्वेल हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं टर्गिडिटी। फ्लैसिडिटी मतलब पानी निकल जाता है सेल से और वो कैसे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें के कारण लीव्स कैसी रहती है, कर्ल हो जाती है इनवर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग दी वाटर लॉस। तो ये था बच्चों तुम्हारा किसके बारे में, टीएस ऑफ लीफ, डाइकॉट एंड मोनोकॉट के बारे में। अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने
किसको देख के पढ़ा है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। मैं अभी भी बता रही हूँ, ज्यादा कुछ इतना है नहीं, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटू सा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हाउ डू ओपन वेस्कुलर बंडल डिफरेंट फ्रॉम द क्लोज्ड, यार ये जो है ना मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग की स्लाइड्स में बता चुकी हूँ, ठीक है, ओपन वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल के बारे में, ठीक है। उसके बाद मतलब तुम बोल सकते हो ना यार सेकेंडरी ग्रोथ किसमें है किसमें नहीं है, उस बिहाफ पे, मतलब कैम्बियम के बिहाफ पे, फिर तुम्हें ये चीज आ सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। फिर उसके बाद कंजॉइंट क्या होता है, एंडार्च क्या होता है, एक्सार्च स्टेल। तो एंडार्च क्या होता है, कंडीशन वेयर द प्रोटोप्लाज्म इज लोकेटेड टुवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। एक्सार्च में, सॉरी, एक्सार्च में ये चीज उल्टी होती है। देखो मैंने एंडार्च में तुम्हें बताया था कि प्रोटोप्लाज्म बीच में रहता है, ठीक है, और मेटाप्लाज्म साइड में रहता है, लेकिन एक्सार्च में उसका अगर मैं बात करूं एक्सार्च में, तो एक्सार्च में उसका कंप्लीटली अपोजिट रहता है, प्रोटोप्लाज्म कोने में रहता है, और जो मेटाप्लाज्म है वो कहां पे देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्म टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द एक्सिस, ठीक है। एंडार्च में क्या होता है कि जो मेटाप्लाज्म है वो पेरीफेरी देखने को मिलता है, समझ रहे हो, ठीक है। इसमें प्रोटोप्लाज्म पेरीफेरी और एंडार्च में मेटाप्लाज्म पेरीफेरी। मैं बता चुकी हूँ, कुछ भी ऐसा अलग नहीं। स्टेले में मैं बता चुकी बहुत सारी चीजें, जितनी भी एंडोडर्मिस के अंदर की चीजें आ रही हैं उन सबको मिला के हमने स्टेले बोल दिया था बच्चों, ठीक है। नाउ अब यहां देखो कि हाउ इज द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल फॉर अस। यार बिना उसके तो हम बता ही नहीं पाएंगे ना कि किसमें वेस्कुलर बंडल है किसमें नहीं है, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसमें स्पॉन्जी पैलिसेड है किसमें नहीं है। ये सारी चीजें हमारी स्टडी के लिए यूजफुल है ना। तो यार ये जो क्या कर रहा है कि हमें समझने में मदद कर रहा है कि स्ट्रक्चर या अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स कैसे हैं, पहले कैसे थे अब कैसे, मोनोकॉट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में हमें डिफरेंस नजर आता है अगर हम उसकी अनाटमी पढ़े तो बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या तुम लोग लिख लेना यार, ये वेरी आईएमपी, पता है मैंने अलग से डाला है क्वेश्चन, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मैम नहीं आया समझ में, मुझे पता है बहुत होंगे ऐसे बच्चे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है बच्चों, है ना। पेरेन्काइमा में आप देखो कि हर जगह देखने को मिलते हैं ये, है ना। ये जो रहते हैं कोलेनकाइमा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, अकरेंस की पेटियोल, है ना, यंग स्टेम्स, हर जगह। फिर ये डेड सेल्स में देखने को मिलते हैं, दे आर डेड सेल्स, और ये मैच्योर्ड पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। सेल वॉल जो रहती है इसमें थिन रहती है, इसमें भी थिक रहती है बट इरेगुलर, और इसमें थिक, है ना, थिक और रेगुलर दोनों रहता है, ठीक है। देन अगर मैं उसकी बात करूं नेचर की, तो यार ये अनस्पेशलाइज्ड है, ये स्पेशलाइज्ड है, दोनों स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इंटरसेल्यूलर इसमें होता है, इसमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। फंक्शंस में बता चुकी हूँ, ये स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत सारे काम करता है बच्चों। ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, कोलेनकाइमा। एंड स्क्लेरेन्काइमा का तो हमें पता है मेजरली वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है बच्चों। फिर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इसकी सेल्यूलोज से बनती है, इसकी पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन, और इसकी लिग्निन से बच्चों, ठीक है। तो ये था ओवरऑल अपना डिफरेंस बिटवीन पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों के बारे में, ठीक है बच्चों। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं इस चैप्टर के बारे, तो ये चैप्टर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को याद कर लो, समझ लो, और पूरा चैप्टर तुम्हारा एकदम बटर की तरह, मक्खन की तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको सेशन बिल्कुल समझ में आएगा, आया ही होगा यार, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि तुम लोग पढ़ तो रहे होगे, ठीक है, सेशंस देख ही रहे होगे। एंड क्वेश्चंस मैं कुछ आपके सामने लेके ही आई हूँ। अब इसके बाद कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है। एंड मेक श्योर आप लोग पढ़ाई करते चलो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।